हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप बताइए, आप लोग कैसा, आप लोग का पढ़ाई लिखाई मतलब कि चल रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, हम लाइव आ गए हैं ऐप पर। सब लोग जुड़ जाइए और शेयर करिए। तो बताइए कैसा आपका पिछला क्लास कैसा गया था। बहुत अच्छा। तो राधे राधे। चलिए, तो हम पिछला जो लेक्चर में देखे थे, संसाधन के प्रकार स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के देखे थे, उपयोगिता के आधार पर देखे थे। तो मानिए कि हमारा पिछला जो लेक्चर 2 लेक्चर था, 2 लेक्चर बहुत अच्छा चल गया। ये हमारा तीसरा लेक्चर मतलब कि थोड़ा लॉन्ग जाएगा। उतना लॉन्ग नहीं जाएगा, मतलब कि पिछला जितना लेक्चर गया था उसी के हिसाब से जाएगा। और इसके बाद है कि जो इसका मतलब कि चौथा लेक्चर आएंगे, 4th लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि हम 4 लेक्चर में पूरा चैप्टर कर देंगे समाप्त। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबको धुआं धुआं गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे पूरा एग्जाम में। तो लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। क्या मैं आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हूँ तो जल्दी जल्दी थंबनेल भेज दीजिए, थंब दे दीजिए। क्या मैं आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हूँ। ओके। तो आज जो हम देखेंगे वो विकास के आधार पर देखेंगे, जो मतलब कि संसाधन विकास के आधार पर। विकास के भी आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर क्यों नहीं पूछेगा, विकास के आधार पर करें तो विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि विकास विकास के आधार आधार पर संसाधन संसाधन 4 होते हैं। मतलब कि हम स्वामित्व के आधार पर भी 4 देखे थे, उपयोगिता के आधार पर तो 2 ही देखे थे। अब उसके बाद हम कुछ पढ़े थे अपवर्जक क्षेत्र। जब अपवर्जक क्षेत्र में आपको क्या बताए थे कि जब भी कोई देश की सीमा 200 किलोमीटर तक आर्थिक या अपवर्जित क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि यहाँ मेरा 200 किलोमीटर, तो यहाँ तक मेरा अपवर्जित क्षेत्र मतलब मेरा क्षेत्र कहलाएगा। तो वही बोले थे कि अपवर्जित क्षेत्र बताए थे। और स्वामित्व के आधार पर तो देख लिए थे, व्यक्तिगत देखे थे। कि किसी भी जैसे व्यक्ति है, किसका अपना अधिकार हो, व्यक्तिगत हो गया। समुदायक देखे थे। इधर तो क्लियर पूरा। अब देख रहे हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार में पहला आता है, जो विकास के आधार में जो पहला आता है वो आता है संभावी संसाधन। संभावी 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 संसाधन। तो बोलिएगा सर ये संभावी संसाधन क्या होता है। तो ये जो संभावी संसाधन है, संभावी संसाधन, ये जो मतलब कि संभावी संसाधन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। वॉइस क्लियर जा रहा है, क्लियर जा रहा है नहीं। ठीक। तो संभावी होता है कि जिसको मतलब कि संभावना, जैसे कि आज हम कैसे बोलते हैं कि आज लगता है कि बारिश होने की संभावना है। तो संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। मतलब कि होने की संभावना है, निश्चित नहीं। फ्यूचर में कह रहा है कि होना, आएगा, होएगा, थोड़ा निश्चित है कि नहीं बारिश हो रहा है। तो उसी में है कि संभावी में कि भविष्य में लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिसे जिसे भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। क्लियर। मतलब कि भविष्य में, मतलब कि अभी प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, आने वाला, अगला समय आने वाले में उपयोग करने की संभावना है, उसे संभावी कहेंगे। तो वैसा तो इसमें भी लिखेंगे, संभावी में क्या लिखेंगे कि वैसा संसाधन 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 जिसे जिसे भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, उसे
उसे संभावी 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 संसाधन 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 कहते हैं। मतलब कि हम आपको बोले हैं कि वैसा संसाधन जिसको मतलब जिसको भविष्य में मतलब कि भविष्य में उपयोग करे की संभावना, उपयोग करने की संभावना है, उसे संभावी कहेंगे। मतलब संभावना है कि जैसे कि हमको जैसे कि करेगा कि हम किसी तरह बोलेंगे कि कल संभावना है कि हम कहीं जा सकते हैं। संभावना है मतलब कि जाएंगे तो नहीं है, लेकिन संभावना है कि जा सकते हैं। ये थोड़ा निश्चित है कि जाएंगे जरूर है, लेकिन जाएंगे। तो उसी में रहता है कि भविष्य में उपयोग करे की संभावना है। संभावना मतलब कि कर सकते हैं उपयोग, अभी रखा है उसको भविष्य में उपयोग कर सकते हैं निकाल के। तो उसी बार बोले गए कि वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। और उसी में एग्जाम्पल में पूछा जाए तो हिमालय क्षेत्र की खनिज, हिमालय 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 क्षेत्र की खनिज मतलब कि हिमालय है तो हिमालय में बहुत सारा खनिज है और उसको काहे नहीं निकल रहा है, बोल रहा है कि भविष्य में उपयोग किया जाएगा। और उसी प्रकार में वो दूसरा भी आता है कि गुजरात के पवन ऊर्जा। और उसी टाइप पर एक बार सोचिए कि गुजरात है तो गुजरात के बगल में लेफ्ट जाकर क्या पड़ता है, राजस्थान पड़ता है। तो उसी में राजस्थान के सौर ऊर्जा मतलब कि ईटीसी के मतलब बोलेगा कि इत्यादि होता है, मतलब इत्यादि। जैसे कि गुजरात में बाइंड मिल लगा रहता है। बाइंड मिल तो जानते करते हैं कि पंखा की आकृति जैसा रहता है, घूरता है, उसके अंदर डायनमो सेट रहता है। वही डायनमो है, जब पंखी घूरता है तो डायनमो क्या करता है कि पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और उसी प्रकार में ये जो सौर ऊर्जा है कि करता है कि धूप जब पड़ता है प्लेट पर तो इसी धूप को सौर को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में करंट करता है। और इलेक्ट्रिक करंट से हमारे घर में पंखा का विद्युत चलता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो इसको नोट कीजिए इसको। तो इसी प्रकार से सिर्फ आपको समझना है कि क्या चीज़ है, सिर्फ समझना है कि क्या चीज़ है, कि समझना है सिर्फ कि क्या चीज़ ये बोल रहे। ठीक, क्लियर है। मतलब कि संभावी जब बोलेगा तो आप सीधे बोलेगा कि भविष्य में उपयोग करने की संभावना हो, उपयोग करने की संभावना हो उसे संभावी कहते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आता है, दूसरा आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। आई विकसित संसाधन की कहता है कि वैसा संसाधन जिसे प्रयोग किया जा रहा है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। ओके, इसी के एग्जाम्पल में पूछा जाए तो आप लोग तभी ध्यान में करते हैं। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, कोयला, etc।
मतलब कि बोलेगा कि सर ये विकसित तो लिख दिए, लेकिन विकसित संसाधन में कि वैसा संसाधन जिसे भी उपयोग के, जैसे कि आप लोग देखते हैं, मानो कि आप लोग बाइक चलाते हो, बाइक तो चलाते हुए या कभी कार पर बैठे हो या बस पर, तो देखते हो कि जब बस बहुत दूर जाता है तो उसके बाद आता है पेट्रोल पंप, जानवे करता है वहाँ पर तेल भराता है, तो उसी की बोला गया कि जिससे उपयोग किया जा रहा है, तो पेट्रोल के तो भी उपयोग किया जा रहा है, और उसी कोयला को तो अभी मतलब कि जला कर लोग खाना वाना मतलब कि बनाते तो उपयोग किया जा रहा है, और डीजल को भी लोग यूज कर रहे हैं गाड़ी कार चलाने में, मोटर वोटर। तो उसी में कहा गया है कि वैसा संसाधन जिसे प्रयोग किया जा रहा है, वर्तमान में अभी चल रहा है, वर्तमान में, इसमें फ्यूचर बोले कि भविष्य में कर सकता है, फ्यूचर में, फ्यूचर में इसको बोले, फ्यूचर में, फ्यूचर में इसको बोले, और इसको बोल रहे प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इसको बोल रहे कि चेक किया जा रहा है, किया जा रहा है, उसे ही विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज को, मानो कि इस पेन को हम मार्कर को अभी उपयोग करें, जैसे विकसित संसाधन, और यही मार्कर को अगर हम बंद करके रख दें और बोलेंगे कि इसे भविष्य में उपयोग किया जाएगा, भविष्य में, तो उसी में रहेगा कि संभावना है कि भविष्य में निकाल कर हम इससे लिख सकते हैं, संभावना ये नहीं है कि लिखिए रहेंगे, लेकिन संभावना है कि भविष्य में लिख सकते हैं। और उसी प्रकार विकसित में किए कि विकसित में है कि जो इसको वर्तमान में हम अभी लिख रहे हैं, वही हो गया विकसित, प्रयोग किया जा रहा है। तो पेट्रोल के तो भी प्रयोग किया जा रहा है, डीजल की भी तो किया जा रहा है, और कोयला के भी, कोयला भी तो किया जा रहा है, तो वही हो गया विकसित संसाधन। इसको नोट कीजिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो थंब लाइक, नोट कीजिए, नोट नोट। रिपीट। संभाव्य में क्या है, संभाव्य में क्या है कि भविष्य में संभावना रहेगा। विकसित में क्या है कि प्रेजेंट में इसको उपयोग कर रहे हैं, अभी उपयोग कर रहे हैं, तो उसी पर बोल देंगे कि वैसे संसाधन जिसे जिसे उपयोग किया जा रहा है, जिससे उपयोग किया जा रहा है उसे विकसित बोल देंगे। और संभाव्य में क्या है, जिससे भविष्य में उपयोग करने की संभावना है। तो यहाँ तक क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। नोट के लिए जाइएगा। अब जो हम तीसरा देखने जा रहे हैं, तीसरा तीसरा आगे बढ़े तो चलिए। तो दो आपका हम बता दिए, दो को समझ गए, थंब भेज दीजिए। ओके। भंडारण संसाधन अब तीसरा है। अब भंडार संसाधन क्या कहता है, भंडार संसाधन आप लोग जानते हैं तो जल्दी जल्दी बताइए, भंडार में क्या होता है। राइट। तो इसमें है कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में है लेकिन उपयोग करने की तरीका नहीं पता है, वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में है, क्षेत्र में है लेकिन प्रयोग करने तरीका पता नहीं है, उसे भंडार संसाधन
भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे किसका तालाब के जल में हाइड्रोजन तालाब के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब कि तालाब, जैसे कि हो गया तालाब हो गया, तालाब में जैसे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब कि मिला रहता है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है, लेकिन एकरा निकालने के तरीका नहीं पता, या बोल देंगे अलग करने तरीका पता नहीं है। तो भंडार को इजी तरीका में अगर समझा जाए तो वैसा संसाधन जो कि वर्तमान में मेरे पास है, जैसे कि आपके घर में बाइक होगा, मानो कि इमेजिन करो, कल्पना करो कि तुमको बाइक चलाने नहीं आता, ओके, और नहीं चलाने आता है तो वो तो धारण रहेगा, तो आपको तो पता नहीं चलेगा, खाली रखल रहेगा और उसको चलाने का तरीका नहीं पता। तो उसी भंडार संसाधन में बताएंगे इजी तरीके से कि वैसा संसाधन जो क्षेत्र में है, मतलब कि हमारे क्षेत्र में है लेकिन उपयोग करे के तरीका नहीं पता है कि कैसे चलेगा और कैसे उपयोग होगा, उसी को कहेंगे भंडार संसाधन। मतलब कि घर में तुम्हारा बाइक लगल है और तुमको चलावे आइबे नहीं कर रहा है तो उसी को बोल देंगे भंडार संसाधन। तो उसी तरीका से उसी जो बोलेंगे वैसा संसाधन जो हमारे क्षेत्र में है लेकिन तरीका नहीं पता है कि उपयोग कैसे करें, उसे ही बोलेंगे भंडार संसाधन। जैसे कि तालाब के जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा घुलित रहता है, लेकिन हमको पता नहीं है, अलग करने की तरीका पता नहीं है, तो उसी के बोल देंगे भंडार संसाधन। क्लियर है? तो थंब भेज दीजिए। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते तो ओके ठीक है। ठीक, ओके। अब आता है चौथा जो संचित कोष कि वैसा संसाधन जो हमारे पास है और उपयोग करने तरीका भी पता है, लेकिन उसे भविष्य के लिए बचा कर रखा है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। कोष संसाधन कहते
अब एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, तालाब का जल बचाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए मतलब कि संचित कोष कहता है कि वैसे संसाधन जो हमारे पास है, मानो कि मेरे पास है बाइक, लेकिन हमारा बचा के रखने की काहे, लेकिन परसों जाएंगे घूमने ले, इसलिए आज ही से साफ उफ करके रख देते हैं, तो ऊपरे बोलता है संचित कोष, मतलब कि उपयोग करे ला आता है, उपयोग करने आता है, लेकिन तब पर भी हम उसको बचा कर रखें। उपयोग करने आता है लेकिन उपयोग करने का तरीका भी पता है कि कैसे चलाना है, कैसे की करना है, कैसे यहाँ जाना है, कैसे करना है, मतलब सब पता है। इसी के लिए तो आया है संचित कोष की वैसे से जो हमारे पास है, उपयोग करने के तरीका भी पता है, लेकिन भविष्य के लिए बचा कर रखा है, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। तालाब का जल बचाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि जो अभी जैसे कि तालाब का जल रहता है, तालाब का जल उसको बचा कर रखा जाता है कि आने वाला समय में विद्युत की कमी हो जाएगा, तो ओकरे से मतलब कि पवन ऊर्जा, जैसे कि पानी वाला रहता है, वाटर वाइंड लगा कर उसको डायरेक्ट क्या चीज इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके उपयोग कर सकते, तो उसीलिए तालाब को जो जल है उसको रखा जाता है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी। एक बोल रहे नोट्स, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहाँ मतलब कि हर एक लेक्चर का पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा। पीडीएफ की नो टेंशन, आप सिर्फ पढ़िए समझिए पीडीएफ का, बाकी चीज़ हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ते जाइए, बस रिवाइज करते। आगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया आपका चाय। अब आते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। अब इस संसाधन नियोजन क्या कहता है सर? तो संसाधन नियोजन की मतलब होता है कि संसाधन को एक योजना के तहत उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। ये नहीं कि जैसे तैसे, ये एक योजना रहना चाहिए कि ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो योजना कहता है संसाधन नियोजन। तो इसे में लिखेंगे संसाधन नियोजन के संसाधन को एक योजना तहत उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ओके क्लियर? तो बोल दीजिए क्लियर। एक बोल रहे इसका एग्जाम्पल नहीं, मतलब कि पॉइंट है, जिसे संसाधन एक योजना के तहत उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे तैसे नहीं करेंगे, योजना के तहत करेंगे, तो उसे बोल देंगे कि संसाधन को एक योजना के तहत उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद संसाधन का संरक्षण आता है। दूसरा जो आता है संसाधन का संरक्षण। संसाधन
संरक्षण। इसमें लिखेंगे संसाधन को बचाकर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता। संरक्षण के मतलब क्या हुआ कि बचाना। संरक्षण के मतलब बचाना, मतलब कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जैसे कि टाइगर को संरक्षण पर तो संरक्षण पर जब कहता है तो संरक्षण के मतलब किसी भी चीज़ को विलुप्त हो रहा है, विलुप्त की कगार पर जा रहा है तो उसको संरक्षण कर रहा है। जैसे कि एनिमल के लिए जू बनाया जा रहा है, चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब बनाया जा रहा है कि उसको बचा कर रखें क्योंकि उसका प्रजाति विलुप्त हो रहा है। तो उसी की तरह कह रहा है कि संसाधन को बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। तो संरक्षण का मतलब बचाना, सीधे सोचिएगा जब संरक्षण आएगा तो बचाना। ठीक, संसाधन नियोजन पूछ सकता है या संसाधन संरक्षण पूछ सकता है। उसके बाद आता है सतत विकास। सतत विकास, अब बोलेगा ये सतत विकास क्या है, तो ये सतत विकास क्या है कि संसाधन को लगातार उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। मतलब कि संसाधन को लगातार उपयोग करना ही सतत विकास। सतत के मतलब कि लगातार, जैसे कि कोई संसाधन है, मानो कि फोन है, फोन के हम लगातार यूज करें तो सतत विकास हो गया। सतत विकास के मतलब कि लगातार यूज करना, आज किए कल किए परसों किए, मतलब कि साइकिलिंग चलते रहते कि आज किए कल किए परसों किए। तो वही कारण है कि सतत विकास के मतलब कि संसाधन को लगातार उपयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। सीधे टाइप से लिखेंगे कि सतत विकास, तो इसको नोट कीजिए। एक ऐसा रिपीट कीजिए। ठीक है, नियोजन कहेगा, नियोजन क्या कहेगा, तो नियोजन कहेगा तो सीधे सुनेंगे संसाधन को एक योजना के तहत उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। उसके बाद आएगा संरक्षण, तो संसाधन को बचा कर रखना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है। यही बड़ा मतलब कि कॉपीराइट हो गया था, मतलब कि संसाधन को बचा कर रखना ही। डायरेक्ट संरक्षण की मतलब जानिएगा कि बचा कर, ऐसे उतना कोई पूछता ही ये नहीं है, मतलब कि पूछेगा तो ये सतत विकास जरिए पूछ सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। पॉइंट है जो, इसको पूरा ध्यान दीजिएगा, इग्नोर नहीं कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम आपको 4 पॉइंट लिखाएंगे। 4 पॉइंट में 2 या 3 एकदम गारंटी के साथ है कि बोर्ड में लड़न है। अब ये लीक हो गया, देखिए
4 को लिखाएंगे, पूरा फोकस के साथ, पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखना है और नोट कर लेना और समझना है। पहले समझ लेंगे तो कहीं पर भी जाके, थोड़ा कि आप एग्जाम में जाएंगे तो कॉपी लेकर जाएंगे, पहले दिमाग में बैठा लेना। दिमाग में बैठा लीजिए तो कहीं पर जाके लिख सकते हैं। रेडी, आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़े, बोल दीजिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये पहला आता है, पहला आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किन्होंने चलाए थे? चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन में आपको डायरेक्ट कर देना है सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा थे जो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक एवं अथी थे। मतलब कि बोलेगा चिपको आंदोलन आपको इस चैप्टर में वन मतलब कि पेड़ पौधा मतलब वन वाला एक चैप्टर ही है, उसी में आपको पढ़ना है वन मतलब कि वन एवं वन प्राणी एक चैप्टर है, उसी में आपको पढ़ना है चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन के मतलब में होता है कि राजा के लोग जाते हैं और पेड़ काट कर उसको मतलब कि यूज करते हैं, तो उसी में एक औरत जाके लिपट जाती है, उसी को बोला गया चिपको आंदोलन। और उसी के बारे में पूरा जो मतलब कि आवाज़ उठाए उन्हीं के नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। एक व्यक्ति थे, अभी हाल ही मतलब कि 2-3 साल पहले उनका मृत्यु हुआ। वो उत्तर प्रदेश के थे रहने वाले। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ। नर्मदा, नर्मदा बचाओ। और नर्मदा बचाओ के आंदोलन कौन किए थे? तो आपको सीधे लिखना है, नर्मदा बचाओ के कौन लिखे थे? मेघा, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। क्लियर है, नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर। उसके बाद आता है वर्षा जल संचय। वर्षा जल, वर्षा जल संचय, तो इसमें कौन थे? संदीप पांडे। वर्षा जल संचय। क्लियर है, क्लियर है। संत बोल रहे कि सर ये संदीप क्या है? संदीप देखिए, संदीप पांडे के द्वारा चलाया गया था। अब पूछेगा नर्मदा बचाओ, सीधे बोलेगा मेघा पाटेकर। बोलेगा वर्षा जल तो संदीप पांडे। बोलेगा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बोलेगा आपको नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ। तो अरे नर्मदा, नर्मदा मतलब कि नर्मदा क्या पढ़े थे? तो मेघा पाटेकर। अब बोलेगा वर्षा जल संचय, वर्षा जल संचय मतलब क्या होता है? यूज करना। ऐसे जाने हम लोग तो जानते हैं, हम लोग ने कि वर्षा जल गिरता है इधर उधर चल जाता है, मतलब कि उसको स्टोर करके यूज करना। तो ये वर्षा जल संचय कौन? तो संदीप पांडे। और चिपको आंदोलन तो सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में क्या था? पेड़ पौधा के बारे में। नर्मदा, नर्मदा नदी है। वर्षा जल संचय जो वर्षा होता है ऊपर से इसको यूज करने में। उसके बाद आता है महात्मा गांधी एक बात बोले थे, महात्मा गांधी कि हमारे पास पेट भरने बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, लेकिन पेटी भरने नहीं। दम 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। चारों में एक वो हर एक ने एक बार पूछ ही देता है, उलट के या पलट के कि काउंट के। तो सीधे बोलेगा कि अगर हमारे पास पेट भरे के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरे के लिए तो सीधे याद करेंगे इनको महात्मा गांधी को मृत्यु 30 जनवरी हुआ था, 30 जनवरी। महात्मा गांधी इनको बापू के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये सब तो आप जानवे करते होंगे, उतना मतलब कि क्लियर आपका चैप्टर चलेगा नहीं, चैप्टर में पूरा क्लियर कर देंगे। तो अब लिख रहे हैं कि सर क्लास बंद कीजिए, तो ठीक है, थैंक यू। मतलब कि जितना पढ़ाते हैं
उसको आपको रिवाइज कर आना है। ये नहीं कि आज पढ़े और फिर उसको